हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया है जिसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर वो ऐसे फंक्शन का हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है जिसका जो किसी का डिफरेंशिएशन था पहले से ही। मतलब हम लोगों को दिया हुआ था एफ डेस एक्स और हम लोगों ने निकाल लिया इंटीग्रेशन करके एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। या फिर फॉर्मूला बेस्ड हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया है। बट जो आगे हम लोगों को पढ़ना है वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर सबसे फर्स्ट जो सभी जगह यूज होता है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करना, जैसे कि मान लो फर्स्ट ऐसा कुछ फंक्शन हम लोगों को लिखा हुआ है। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखो, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो डिफरेंशिएशन सबसे आसान होता था। कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग एक बार में कर लेते थे बिना कंडीशन। अब देखो, मान लो कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इन टू, उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी अवेलेबल है एफ डेज एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो इस पूरे को x मान के, मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब देखो, ये जो है ना, काफी लोग इसको डायरेक्ट भी याद रखते हैं और हम समझ लेंगे इसको एक बार और फिर इसको हम लोग भी क्या करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। तो इसको समझने का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो सपोज करो ये एक इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये आई है। इसके अंदर हम एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं कि भाई ये है टी। एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, टी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, एफ डेज एक्स इज इक्वल टू टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डेज एक्स इन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब जो ये रेड कलर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये जो है, ये एफ एक्स को हम लोगों ने क्या मान लिया, टी। और एफ डैश एक्स डी एक्स, ये पूरा का पूरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी टी। तो पूरा का पूरा जो ये एक्स में था इंटीग्रेशन, अब ये चेंज हो चुका है टी में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी डी टी। अब देखो, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है। यहाँ पे टी डी टी लिखा हुआ है, अगर एक्स डी एक्स लिखा होता तब भी हम वही करते जो अभी करने वाले हैं। यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी। तो टी एक्चुअली है क्या, दोबारा से वापस उसको एक्स में चेंज कर दो तो वो एफ एक्स था। तो ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। समझ में आया। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों को सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है या फिर सबसे मेन स्टेप जो होती है वो टी मानना होता है, कि हम किसको टी माने। तो दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है हम लोगों को, हम टी उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका जो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। देखो, हम लोग वापस से सुनना मेरी बात, हम टी उस फंक्शन को मानते हैं, हम लोगों ने किसको माना, एफ एक्स को माना, है ना। एफ एक्स को हम लोग टी मान रहे हैं, हम टी उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ अवेलेबल है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डेज एक्स, तो वो डी एक्स के साथ अवेलेबल है, इसलिए हम लोगों ने क्या माना, यहाँ पे टी किसको माना, एफ एक्स को टी माना। इसी तरीके से और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है वो क्या हो सकता है हम लोगों का। सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है एफ डेश एक्स डी एक्स और नीचे है एफ ऑफ एक्स। तो अभी अभी मैंने तुम लोगों को एक बात बताई कि हमें टी उसको मानना होता है जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ अवेलेबल होता है। तो एफ डेज एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डेज एक्स, और यहीं पे हम लोग dx लिख देते हैं इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, देखो, ये जो एफ डेज एक्स डी एक्स था इसको तो हम लिख सकते हैं डी टी, और नीचे जो था उसको हम लोगों ने टी मान लिया। और डी टी अपॉन टी का जो है आंसर वो कितना होता है, लॉग मॉड टी प्लस सी। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टी हम लोगों ने किसको माना था, एफ ऑफ एक्स को। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज देखो, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है टेन एक्स का।
10x का इंटीग्रेशन। क्या हम लोगों ने 10x का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है? बिल्कुल। तो 10x एक्चुअली होता क्या है? तो 10x होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x dx। अब देखो वापस से मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना और अप्लाई करना हमेशा। dx के साथ जो अवेलेबल होता है वो है sin x। वो किसका डिफरेंशिएशन होगा? cos x का होगा ना। प्लस और माइनस इग्नोर कर दो, तो हम cos x को यहाँ पे क्या मानेंगे? t मानेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को किसको मानना है? cos x को t मानना है। तो cos x इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया t। लेट सब्सटीट्यूट cos x इज इक्वल टू t। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब ये पूरा का पूरा रेड कलर में जो क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो जाएगा? t में चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स dx को तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ dt, है ना। तो माइनस इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं dt अपॉन ये क्या हो गया? t। तो देखो dt अपॉन टी मतलब क्या होता है? माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू दोबारा से रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो कॉस का इनवर्स क्या होता है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग सेक एक्स की होल पावर माइनस वन प्लस सी। अभी माइनस वन आगे आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 10x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। सिमिलरली हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं कोटेक्स का। तो देखो कोटेक्स का क्या होता है? कोटेक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ, कोटेक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन साइन। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। अब देखो dx के साथ कौन है? कॉस। कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन का। तो यहाँ पे हम लोग किसको t मान सकते हैं? साइन को। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स, ये कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी, और ये साइन क्या हो जाएगा? टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी टी अपॉन टी। ओके, तो इसको क्या लिख देंगे? लॉग इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस सी। और टी हम लोगों ने किसको माना था? दोबारा वैल्यू रख दो एक्स की फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी किसमें होगा? एक्स में। तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो सिंपली हम लोगों ने किसका जो है इंटीग्रेशन कर लिया है? 10x का और कोटेक्स का सब्सटीट्यूशन फॉर्मूले से। इसी तरीके से देखो अगर मान लो कभी ऐसा अवेलेबल हो एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, तो ये ना अगर अंडर रूट एफ एक्स का या फिर सिर्फ एफ एक्स का ऊपर की तरफ डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो ये जो पूरा का पूरा एफ एक्स है ना ये बिल्कुल एक्स की तरह काम करता है। तो मन में मान लो एफ एक्स को क्या मान लिया तुमने? टी। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डेस एक्स डी एक्स बराबर टी टी। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ क्या है? डी टी अपॉन अंडर रूट टी। तो वन अपॉन अंडर रूट टी किसका डिफरेंशिएशन हो सकता था? टू अंडर रूट एक्स का या टू अंडर रूट टी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसी तरीके से और भी देखो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कभी मान लो ऐसा लिखा हो साइन ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसको हम क्या लिखते थे? वन अपॉन ए, और साइन का हम क्या लिख देते थे? माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। मैंने तुम्हें बताया था कि इंटीग्रेशन में एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो डिवाइड हो जाता है, ऐसा बताया था। अब वो हम यहाँ पे देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखो ये ए एक्स प्लस बी को टी मानो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या मान लिया? टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये क्या हो जाएगा? ए, ओके, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डी टी अपॉन ए। तो देखो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी है? डी टी अपॉन ए, और साइन ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन को टी में चेंज करके साइन टी डी टी अपॉन ए। अब ये वन अपॉन ए तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसे रहेगा? और साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस टी। और टी की वैल्यू क्या है? टी हम लोगों ने किसको माना था? तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। तो आंसर आ गया। तो ये इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि हम उस पूरे को क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। ये ए एक्स प्लस बी को हम टी मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये ए डी एक्स बराबर डी टी आएगा। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन ए। अब चलो हम इस जो हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखो तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस ये पहचानना है कि क्या पहचानना है हम लोगों को? एक तो हम लोगों को एफ ऑफ एक्स पहचानना है और एक हम लोगों को पहचानना है एफ डेस एक्स।
अगर हम ये पहचान पाए सक्सेसफुली तो हम एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अभी हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमें एफ एक्स भी दिखाई देगा, एफ डेस एक्स भी दिखाई देगा। तो देखो आई को अगर हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, साइन लॉग एक्स तो है ही सही, और ये हो गया हमारा डी एक्स अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि log x को अगर हम मान लेंगे t, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, लेट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू क्या माना जा सकता, ओ सॉरी साइन x नहीं, 1/x तो log x का होता है ना, तो हम लोग किसको मानेंगे, log को। तो मान लिया log x इज इक्वल टू टी, लेट log x इज इक्वल टू टी। अब इसका क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिफरेंशिएशन करोगे log x का तो कितना आएगा, 1/x, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt। तो देखो dx अपॉन dt, dx अपॉन x तो क्या हो गया dt, और साइन log x को हम अब क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब देखो साइन t dt का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t प्लस सी। अब t की दोबारा वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी। अभी हम लोग स्टार्टिंग है इसलिए इतना सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाद में जब तुम लोगों को दिखने लग जाएगा ना कि log x का इंटीग्रेशन 1/x है, तो तुम डायरेक्ट लिख पाओगे। log x को ऐसा मान लोगे जैसे वो x है, तो sin x का कैसे करते हैं, माइनस कॉस log x, तो तुम डायरेक्ट लिख दोगे माइनस कॉस log x। बस शर्त यह है कि log x का डिफरेंशिएशन dx के साथ अवेलेबल होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ साइन log x होता ना, तब इस मेथड से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर नहीं पाते। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स ई की पावर एक्स का ही डिफरेंशिएशन ऊपर एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स डी एक्स अवेलेबल है ना, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, दिखते हैं जब तो फिर डायरेक्ट हो जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम किसको मान लेते हैं, एक्स ई की पावर एक्स को मान लेते हैं हम लोग टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करो छोड़ो पकड़ो मेथड से, तो एक्स को हम लोगों ने छोड़ा, ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स को हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, और एक्स का कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ई की पावर एक्स कॉमन ले लो लेफ्ट हैंड साइड में से, तो ई की पावर एक्स कॉमन, एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो जो रेड कलर में क्वेश्चन है, न्यूमरेटर वाला पूरा का पूरा पोर्शन किस में कन्वर्ट हो चुका है, डी टी में। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर न्यूमरेटर पूरा dt में चेंज हो चुका है, यहाँ पे देखो e की पावर है x प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख पा रहे हैं हम लोग, dt, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, e की पावर x को हमने t माना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर t, जिसको लिखा जा सकता है 1/cos इज इक्वल टू सेक होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t dt। अब ये फॉर्मूला बेस्ड है, सेक स्क्वायर t किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, tan t का, तो इस सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan t प्लस सी, टी की दोबारा वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, tan x ई की पावर x प्लस सी, सिंपली। नेक्स्ट धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। देखो अब देखो यहाँ पे है ना, ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे सिंपली किसको, tan इनवर्स x को t मान सकते हैं, या फिर m इंटू tan इनवर्स x को भी t माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मानना है मान सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं tan इनवर्स x को, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, t। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डी टी। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एम, और ऊपर क्या हो जाएगा, टी डी टी। अब हम लोगों ने देखा था कि जैसे सिंपली टी और सिंपली एक्स होता है, उसके मल्टीपल में कुछ होता है, तो वो हम आंसर के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होना चाहिए इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एम टी तो होना ही चाहिए, एम टी के मल्टीपल में, इसलिए डिवाइड किसका हो जाएगा, एम का, प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू दोबारा से रख दो, तो इंटीग्रेशन जो है वो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर एम टी, मतलब ई की पावर एम tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाय एम प्लस सी। अब देखो यहाँ पे जो tan इनवर्स एक्स है ना, उसकी जगह m tan इनवर्स एक्स को भी t मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है, m dx के साथ, और वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, dt के बाद में डिवाइड हो जाता, तो वो डिवाइड वाला जो लास्ट तक चलता है हम लोगों के, और वो कितना आंसर आ जाता, m आंसर आ जाता उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो x प्लस 1/x का ही ये डिफ्रेंशिएशन है ना, चेक करते हैं। देखो x प्लस 1/x को मैंने मान लिया कितना, t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो x का कितना हो जाएगा 1,
और 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x²। और ये पूरे के साथ क्या, dx इज इक्वल टू dt। अब एलसीएम ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 1/x², dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, dt, और वो कितना हो जाएगा 5t, तो हम इसको लिख सकते हैं 5t dt। जो पहले क्वेश्चन x की फॉर्म में था, अब पूरा का पूरा t में चेंज हो गया है। ओके, तो हम इसको क्या इंटीग्रेट कर देंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला 5t डिवाइड बाय log 5 प्लस c। अब हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5x + 1/x डिवाइड बाय log 5 प्लस c, है ना। जैसे मान लो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करा किसका, x + 1/x का, x² - 1/x आ रहा है ना, x नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए। x² रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर तो ही ये सोल्व होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। देखो x + 1 मतलब डायरेक्टली इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, फिर कुछ और मेथड यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना पड़ता है, जो हम आगे देखेंगे। x + 1/x को हम लोगों ने t माना। मान लो x + 1/x को तुम लोग ऐसे दिमाग में सोच रहे हो, तुमने t मान लिया है ना, और उसका डिफरेंशिएशन भी ये पूरा का पूरा है, तो 5t भी तुम्हारे दिमाग में चलेगा, तो 5t के अकॉर्डिंग तुम आंसर लिख दोगे। फिर t जिसको तुमने माना है तो आंसर भी उसमें लिख दो, है ना। तो ये बात की स्टेप है, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब आने लगेगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को यहाँ पे टी किसको मानना है ये देखना है। तो टी किसको मानना है ये देखने के लिए ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई जैसे ये tan 1x + 1/x है ना, तो x + 1/x का तो यहाँ पे x² - 1/x² कुछ होना चाहिए। तो ऐसे ही tan 1x को मान लेते हैं हम लोग, तभी तो डिवाइड वाला कुछ पोर्शन आता है। देखो tan 1x + 1/x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 + x², मतलब इतनी बड़ी टर्म तो आएगी। फिर x + 1/x का करेंगे तो न्यूमरेटर में भी कुछ भी आएगा। तो ऐसा हिंट लग रहा है कि ये जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स x + 1/x, इसको क्या मान लेना चाहिए, t। चलो इसको t मान लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करो, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किस तरीके से आता है, 1 + x पूरे का होल स्क्वायर, मतलब x + 1/x का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कितना काम आ रहा है, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन तो आना जरूरी ही है, आना ही आना चाहिए। तो ये हो गया 1 + x + 1/x का होल स्क्वायर। अब x + 1/x का हम ऊपर करेंगे, तो x + 1/x का अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने किया था x² - 1/x²। अभी इस x² को नीचे ले जाएंगे, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब नीचे स्क्वायर खोल देते हैं, स्क्वायर खोल देते हैं और ऊपर वाला x² को भी नीचे ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो देखो अगर हम x + 1/x का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो x + 1/x का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो x² नीचे से भी आएगा। तो देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, x² - 1 डिवाइड बाय x² तो है ही सही, नीचे क्या चलेगी बातें। अब x + 1/x में से हम लोगों ने x जो है एलसीएम ले लिया, तो x एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास देखो कितना आएगा, यहाँ पे तो ये 1 है, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² से। तो ये हो गया x² से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर। x² + 1 का होल स्क्वायर मतलब x⁴, x² + 1 का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab, इस तरीके से, और डिवाइड बाय x²। dx इज इक्वल टू क्या चल रहा है, dt। अब ये x² से x² उड़ा दो, तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या बचेगा, x² - 1 डिवाइड बाय x⁴ प्लस 3x² + 1। ये देखो ये 2x² और x² ऐड होके 3x² हो जाएंगे, प्लस 1 तो यही सही, dx इज इक्वल टू dt। अब देखो सरप्राइजिंगली ये पूरा का पूरा ऐसा कैसे आ गया, तो ये पूरा का पूरा क्या किस में चेंज हो गया, dt में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली dt। और जो हम लोगों ने माना था वो क्या था, 5, नहीं नहीं यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ पे क्या था, tan इनवर्स हम लोगों ने माना था। tan इनवर्स पूरे को ही हम लोगों ने t मान लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, dx/t हो जाएगा, बस dx/ क्या हो जाएगा, t। और dx/t का तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू x की फॉर्म में दोबारा से रख दो, तो ये क्या होगा, कितना हो जाएगा, log mod tan इनवर्स x + 1/x प्लस c। ओके, नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं। देखो तो देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर tan इनवर्स x⁴ का डिफरेंशिएशन पहले t मानने से पहले मन में सोचो, क्या 1 + x
एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स की पावर 6 आएगा, यस। और एक्स की पावर 3 का ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x²। तो यस, यहाँ पे हम लोगों को टी किसको मान लेना चाहिए, लेट सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 2, और एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू डी टी। अब देखो 3 वहां पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस 3 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा x² dx डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3। अब ये सब कुछ सब्सटीट्यूट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सब्सटीट्यूट तो पता लगी क्या होगा, आप करना है ना। तो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, डी टी अपॉन 3 तो चल ही रहा है, और हम लोगों ने किसको माना है, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं। देखो हम लोगों ने tan इनवर्स एक्स क्यूब को क्या माना था टी, तो वो टी तो वैसे का वैसा ही है, और बाकी का जो बचा वो कितना आया डी टी अपॉन 3। तो ये टी डी टी आ गया। अब टी डी टी का तो सिंपली हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा t² अपॉन 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं t² अपॉन 2 इंटू 1/3 तो चल ही रहा है, तो नीचे 6 हो जाएगा, और टी जिसको माना था उसको दोबारा रख दो। तो ये क्या था tan इनवर्स एक्स क्यूब का पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 प्लस सी, दैट इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिमिटिव या फिर बोल सकते हैं इसको एंटी डेरिवेटिव। हम लोग इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ये बात का हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। देखो मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया हम लोगों के पास, तो अब इसमें क्या करें, अब इसको इसमें किसको हम लोग टी माने, है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं ये बीच वाले फंक्शन को टी मान लेता हूँ, अगर मैं इस बीच वाले फंक्शन को टी मान लेता हूँ, तो क्या इससे हमारे पास इससे काम होगा, यस इससे काम हो तो जाना चाहिए। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है 2 की पावर एक्स, है ना। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखो इसको मान के तो देखो एक बार, टू की पावर एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या मान लिया टी। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, जो देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ करता था, ए की पावर एक्स एज इट इज इनटू लॉग ए। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर इस पूरे को ना ऐसे एक्स मान लो, तो इसका एक बार अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आएगा 2 की पावर पूरा का पूरा वही 2 की पावर पूरा का पूरा मतलब 2 की पावर एक्स इंटू लॉग टू अभी लिखते हैं। देखो अब 2 की पावर एक्स का करो तो 2 की पावर एक्स का कितना हो जाएगा 2 की पावर एक्स log 2। तो log 2 कितनी बार आया 2 बार, तो log 2 का कितना हो गया स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके अभी तक कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब देखो इस स्टेप के बाद हम दिए हुए क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मैंने इसको टी माना है तो ये पूरा का पूरा टी हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा ये टी हो जाएगा। तो हम आई को चेंज कर सकते हैं, तो आई को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर टी। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात ये पूरी की पूरी यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये पूरा का पूरा। अब ये log 2 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डी टी अपॉन log 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको आगे वाले स्टेप में करेंगे तो 2 की पावर टी का क्या हो जाएगा 2 की पावर टी अपॉन log 2, और log 2 का स्क्वायर तो पहले से ही अवेलेबल है यहाँ पे, तो log 2 का पहले से ही यहाँ स्क्वायर अवेलेबल है। अब टी की दोबारा से वैल्यू रख दो, तो टी की वैल्यू है क्या 2 रेस टू एक्स। तो ये हम लोगों का हो गया 2 रेस टू एक्स इंटू नहीं 1/log 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3 प्लस सी, दैट इज द आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कि जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास क्या था 2 बार आया है ना, तो हमारा ये आंसर है। अब मान लो क्वेश्चन इस तरीके से होता, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या था 2 रेस टू 2 मतलब 2 रेस टू 3 टाइम इस तरीके से। अब मान लो क्वेश्चन इस तरीके से 5 रेस टू 5 इतना तो था ही सही। अब इसको 4 बार लिख दो रेस टू एक्स, अब इसके बाद कितना बार 3 बार 5 रेस टू 5 रेस टू 5 रेस टू एक्स। फिर हम क्या लिख सकते हैं 5 रेस टू 5 रेस टू एक्स, या फिर 5 रेस टू एक्स डी एक्स। 1 2 3 4 पहले कितनी बार था 3 टाइम। तो इसका आंसर डायरेक्टली लिखा जा सकता है बिल्कुल उस तरीके से। अगर ऐसे 3 टाइम था तो log 2 की पावर 3, 4 टाइम है तो क्या हो जाएगा log 5 की पावर 4। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 5 रेस टू 5 रेस टू 5 रेस टू 5 रेस टू एक्स डिवाइड बाय log 5 की पावर कितनी आएगी जितनी बार ये लिखा हुआ है 4 प्लस सी।
और यहाँ पे हम लोग किसको टी मानेंगे, इस पूरे को क्या मान सकते हैं हम लोग, टी इंटीग्रेशन करने के लिए। ओके, तो मैंने बताया था कि अब हम लोग लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स की पावर 24 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि यहीं पे फंक्शन भी हो और यहीं पे भी क्या हो, एफ डेज एक्स भी हो। तो ये क्वेश्चन मैं इस सेशन के लिए छोड़ता हूँ तुम लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए। अगर तुम ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को तो ट्राई कर लेना, है ना। ये सेशन देखने के बाद तुम लोग ट्राई करना अपने आप विदाउट सीइंग नेक्स्ट सेशन। अगर तुम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो तुम लोग इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से आगे जा रहे हो, और नहीं सॉल्व कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, हम लोग सीख रहे हैं ना। तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये जो x की पावर 24 है, इसको हम लोगों को ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा कि नीचे से अगर हम किसी को t माने तो उसका ये डिफरेंशिएशन बन जाए, है ना। तो ये नेक्स्ट लेवल है, इसको तुम लोगों को अपने आप एक बार ट्राई करके देख।